ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए। कबीरा शीतल संत जन नाम स्नेही जोए। गुरु चरणों में बैठ के कह दे मन की बात, पूर्ण कर दे कामना यही संत की जात। आज जन्मदिन पर आप लोगों ने जो प्यार दिया है वो मैं बड़ा एहसानमंद हूं आपका। लेकिन मुझे एक बात ये बतानी है कि किसी ने मेरी उम्र 60 बरस की बताई थी। महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं है, लंबी उम्र है, फिक्र मत करो, जाओ मौज लो। कुछ मेरी आदत है कि या मैं किसी का हो जाता हूं फिर मैं और नहीं देखता हूं। 1934 में किसी ने महाराज को कहा, जिनके ठहरे हुए थे, कि ये लड़का अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी। महाराज को मैं मिला, चरणों में नमस्कार किया। महाराज ने बहुत प्यार किया, नाम दिया। मैंने कहा महाराज एक बात है, मैं म्यूनसिपल कमेटी का प्रेसिडेंट अकल की वजह से नहीं हूँ, धन की वजह से, हुकूमत की वजह से हूँ। 6 साल की उम्र में मेरे बाप की डेथ हो गई। सिर पर साया नहीं होता, उसको पता होता है वो कितना बिगड़ता है यार। तो मेरी आदतें ना अच्छी हों तो फिर आप मेरे लिए क्या करेंगे? फिर ये बोलो। मैंने कहा फादर का रिश्ता निभाना आपने। बाप तो बाप होता है। उन्होंने सिर पर हाथ रखा, ठीक है। फिर मैंने कहा गुरु का रिश्ता निभाना है, कहते ठीक है। मैंने कहा मेरी एक आदत जरूर है कि मैं किसी का हो जाता हूं तो फिर हो ही जाता हूं, लेकिन गलतियां बहुत होती हैं जिंदगी में, गलतियां होती हैं। मैंने उनको बाप भी समझा, जितनी उनकी बेशुमार शक्ति थी। कभी कभी बेटे और बाप के रिश्ते के कारण शायद ना भी समझ सका हूं, वे भी मैं मानता हूं अपनी गलती को। लेकिन मेरी अपनी आदत है, हमारे बुजुर्गों की आदत है। हमारे बहुत लड़ाके लोग थे। तो बाप की डेथ के बाद हमारी माता जी ने, वो स्वामी गणेश दत्त जी हमारे पड़ोस में रहते थे, उनकी वजह से इस तरफ आ गए। हरिद्वार में एक मौनी बाबा जी रहते थे। सर्दियों में पानी में खड़े होते, गर्मियों में सूरज के सामने खड़े होते। बड़ी तपस्या करते थे, बड़ी रिद्धि सिद्धियां थी। मेरी आदत को सेवा करने की थी। मैं अचानक उनके चारपाइयाँ भेज दी, उनके जंगलों में रहते थे, राशन भेज दिया, सब कुछ भेज दिया। बड़ा प्यार करते थे। एक दिन मेरे को बुलाया, प्यार किया, अपनी हालत बताई, कहने कि मेरे इतनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, मेरे में बारिश रोकने में कई बातें उन्होंने बताई। मैं कहा महाराज ठीक है। कहने कि आज आपको इसलिए बुलाया है, मांग क्या मांगता है मेरे से तो? मैंने कहा महाराज बात ये है, गुरु बिना नहीं मांगिए चाहे लख सोने दो। मैं तो सिवाय अपने गुरु के न किसी के हाथ फैलाता हूं, न अपनी बात कहता हूं। भगवान ने आपको बड़ी शक्ति दी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपकी करनी, आपकी बख्शिश है, गुरु की कृपा है, परमेश्वर की। लेकिन मैं किसी दूसरे के चरण नहीं देखता हूँ। मैं तो जिंदगी में जिसके साथ दोस्ती करता हूँ उसके ऐब नहीं देखता, जिसका हो जाता हूँ फिर दूसरा दरवाजा नहीं देखता हूँ। वो बात नहीं, महाराज को भी पता चला इस बात का, बड़ा प्यार किया। महाराज ने भी खूब निभाया, गलतियां बहुत करी मैंने, लेकिन महाराज ने कृपा बड़ी करी। इतनी कृपा करी, इतनी बख्शिश करी, इतनी शक्ति दी, इतनी दया करी
कि मैं कह नहीं सकता हूं। यही कारण है कि हरिद्वार में महाराज थोड़े कमजोर जब हो गए तो मैंने उनके पैर मालिश करते हुए एक बात कही कि मेरी एक इच्छा है, क्या कि आपके होते इस चोले को छोड़ दूं। खामोश हो गए, कड़े नहीं। कारण क्या है? मैंने कारण ये है कि मेरा झोला छोटा है, आपने शक्ति भर दी ज्यादा, मैं अहंकार में फंस गया, मेरे ऊपर विश्वास करेंगे लोग, विश्वास में फंस गया, मैं अपने आप को बड़ा मानने लग गया, कुछ करने लग गया, तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी ठीक नहीं रहेगी। मेरी को आदत ऐसी है, मैं किसी की मानता नहीं हूं, आपके सिवा किसी का हूं नहीं, तो आप नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा। उसके लिए बख्शिश चाहिए, कृपा चाहिए। मुझे भरोसा है, महाराज ने कहा हुआ है कि तुम फिक्र मत करो, संत शरीर छोड़ने के बाद ज्यादा शक्ति के साथ देते हैं, वो अंगसंग रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मैले मेरे कपड़े, मैला मेरा वेश, गुनाही भरिया मन मेरा, लोग कहें दरवेश, लोग तो कहें दरवेश है और गुनाही मन भरा हुआ है, तो उस जिंदगी को संवारने का अपना चलता है काम। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहता हूं कि महाराज ने हमारे साथ बहुत निभाया है। लेकिन महाराज ने ऐसी चाबी फेरी, महाराज को जब हम लोग बुलाया महाराज को, तो हमारे पास उनको फ्रूट देने के पैसे नहीं थे कि फ्रूट कैसे लाएं। महाराज जो समझ गए, अब प्यारे ये मूली और गाजर हमारे खेतों में जो होता है ना, फसल जो होता है, ये मूली और गाजर जो है ये फ्रूट है और क्या है, यही फल है, यही मैं खाया करता हूँ, मेरे को ज्यादा शौक इसी बात का ये है। उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया इनके पास फल के पैसे नहीं हैं, चक्कर फेर दिया उन्होंने, सब भगवान की कृपा हो गई, बख्शिश हो गई। तो मुझे तो यही कहना है आप लोगों को कि महाराज की बड़ी कृपा है, बड़ी शक्तिशाली है। नहीं समझे आदमी तो होता है। कहा भी है कि हनुमान जी में और अर्जुन में क्या फर्क था। अर्जुन शिष्य थे भगवान कृष्ण के एक नंबर के, हनुमान जी शिष्य थे रघुनाथ जी के। हनुमान जी का दर्जा ऊंचा क्यों है? वो इसलिए है कि हनुमान जी ने केवल रघुनाथ जी को केवल अपना गुरु, अपना समर्पण किया हुआ था और कुछ नहीं जानते थे। रघुनाथ जी ने कहा हनुमान जी को कि हनुमान, जो तू पता लेके आया है सीता जी का, ये तेरा एहसान इतना है, मैं तो क्या मेरा खानदान भी तेरा एहसान को नहीं उतार सकता है, बड़ा बोझल इंसान है। अब मेरे सामने दो रास्ते हैं। संसार में एक कहावत है कि आदमी कोशिश करे कि कर्जा से लेके ना मरे, भूखा रह जाए, नीयत न बिगाड़े, कर्जा नहीं सिर पर हो मरते समय। तो शास्त्र कहते हैं हनुमान के कर्जा लेके नहीं मरना चाहिए। लेकिन अब तेरा कर्जा मैं कैसे उतारूं? मेरी जैसी मुसीबत तेरे ऊपर आए फिर तेरा कर्जा उतारूं? पर हनुमान, मैं तेरा कर्जा लेके मरना पसंद करूंगा, पर तेरे ऊपर मुसीबत न आए इस बात को पसंद नहीं करता। हनुमान की चीख निकल गई, रोने लग गया, आंसुओं से चरण धो दिए। कहने लगा महाराज, क्या आप समझते हैं ये मेरी शक्ति थी? मन मानस की के प्रभुताई, शाखा से शाखा पर जाई। एक वानर की क्या शक्ति हो सकती है? एक शाखा से छलांग लगाए दूसरी शाखा में चला जाए। ये समुद्र में छलांग लगाना, लंका में पहुंचना, अशोक वाटिका मां का पता लेना, बाग उजाड़ना, रावण को मिलना, लंका का जलाना, समुद्र का पार करना, ये मेरी बात थोड़ी है, ये तो तेरी कृपा, नाम मेरा ऐसे बना दिया आपने, आपकी कृपा है। ये तो हनुमान जी की बात है। और अर्जुन की बात यह है कि शिष्य उसी प्रकार के हैं, लेकिन अर्जुन ने उनको रिश्तेदार समझा हुआ है।
अपना रिश्तेदार है, भाई है, माफ़ी मांगी 11वें अध्याय में कि भगवान मैं आपको मित्र समझ के आपके साथ माहौल करके आपको नीचे ऊपर बातें भी कहता रहा, मैं आपको रिश्तेदार समझ के आपके साथ उल्टी बातें भी करता रहा, मैं आपको मित्र समझ के आपके साथ लड़ाई भी करता रहा, मैं आपको जान नहीं सका। इसलिए वो अहंकार में भी आ गया कि मैं ना होता, मेरा गांडी भी धनुष नहीं होता, मेरे बाजू बल नहीं होते, मेरा विद्या नहीं होती तो पांडु जीतते नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन भीलों के पास जाना है, गांडी भी धनुष लेके जाना, बाहुबल लेके जाना, रास्ते में भील पड़ते हैं। अर्जुन हंस पड़ा, कहने हंसने की बात नहीं, जाओ। गया लेके रास्ते में भीलन लूट लिया। समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, अर्जुन भीलन लूट लिया, वही अर्जुन वही बान। वापस आया अर्जुन, ये खाली सामान, बाकी सामान कहाँ गया? भीलन लूट लिया। गाड़ी में धनुष नहीं ले गया था, ले गया था। बाहुबल चरणों में गिर पड़ा, कहने का महाराज मेरी आंख खोल दी। क्यों आंख खोल दी? कि अर्जुन ने उनको अपना दोस्त समझा, रिश्तेदार समझा, अपना प्यारा समझा, अपना रिश्तेदार समझा। वो उस बात को नहीं समझ सका जिस बात को हनुमान ने समझा। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद मैं उनको बाप की तरह समझता था, इस वजह भी हो सकता है कि मैं उनकी ताकत को नहीं पहचान सका। लेकिन जो मेरे ऊपर बख्शिश करी, मैं इस काबिल नहीं। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था उनकी कृपा से पहले। घूमते फिरते थे, कोई बात नहीं है। पर एक बात यह है कि सिर अमानत सतगुरु दी जगह जगह झुकाया नहीं जाता। ये तो मेरी बात रही है, ये उन्हीं की अमानत है, उन्हीं की अमानत है, उन्हीं की अमानत रहेगी, कि अमानत है उन्हीं की सुपुर्द रहेगी और उनकी सुपुर्दगी में जाएगी। चाहे शिव 100 वर्ष किसी तरह इनका था, चाहे जीव 100 वर्ष चाहे कुछ भी होवे, लेकिन जितने दिन भी भगवान देवे उन्हीं के चरणों में गर्दन झुकी रहे, उनका काम करता रहूं, उनकी सेवा करता रहूं, के पीता रहूं और परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर का आशीर्वाद रहे। यही मेरा कहना है। भगवान